गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत की पुस्तकें और उसके राइटर यानी लेखक। ठीक है, और इसमें लगभग 50, 60, 62 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोशिश करोगे कि क्लास में याद हो जाए, बाकी देखते हैं। पहला, प्रेम वाटिका के लेखक कौन? आंसर है रस खान। याद करने के लिए कहोगे प्रेम से वाटिका में बैठ के आम के रस को खा रहे हो, चूस रहे हो, रस को खा रहे हो, रस खान, रसीले आम को खा रहे हो। प्रेम से वाटिका में बैठ के क्या कर रहा है? रसीले आम को खा रहा है, तो रस खान। याद होगा। नेक्स्ट, कादम्बरी, कादम, कदम, कदम, कदम कदम पर लोग तुम्हें बातों की बाण मारने के लिए तैयार है। ठीक, कादम्बरी, बाण भट्ट। याद रखने के लिए क्या कहोगे? कदम कदम पर लोग तुम्हें बाण मारते हैं। कौन बाण मारते हैं? ताना वाला। ठीक है, बातों का बाण। तो बाण भट्ट, भट्ट से मार देते हैं। तो जाए रहे पढ़े होले ना। ठीक है, और जब हो जाएगा तो जानते ही थे इसको कोई नहीं काट सकता है, मेहनती बच्चा है। दोनों बात है, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ कहेगा हाँ ऊपर ही रहे, खाली देखबे। तो कादम्बरी, वान भट्ट। वान भट्ट के 3 और हैं, देखो, हर्षचरित, नागनंद और रत्नावली। चारों के चारों ये वान भट्ट के। हर्षचरित, हर्ष माने खुश, चरित्र, चरित्र उसका, किसी के चरित्र पे जब तुम हंस रहे हो, हर्ष यानी हंस, हर्ष यानी हंस रहे हो। किस पे? किसी के चरित्र पे। तो राजा वैसे आदमी को वान से, भट्ट से मारने की क्या दे देते हैं? आज्ञा दे देते हैं कि किसी के हर्ष, ये चरित्र पे हर्ष मत मनाओ, नहीं तो बाण से भटाभट मार दिए जाओगे। ठीक। रत्नावली, जो रत्न को क्या करेगा? चोरी करेगा, उसको भी बाण से, भट्ट से मार दिया जाएगा। और नाग अगर निकल गया उसको भी बाण मार दिया जाएगा। याद रखना है, बाण किसको किसको मारा जाएगा? जो रत्न की चोरी करेगा, जिसका चरित्र से कोई हंसेगा, नाग यदि निकल गया तो उसको भी। ठीक है, ये सभी वान भट्ट के रचना है। तो वान भट्ट के रचना एक बार फिर से सुने। कादम्बरी, हर्षचरित, उसके बाद रत्नावली और नागदशक, नागानंद, नागदशक नहीं, नागानंद। ठीक है, 3 हो गए, 3 नहीं 2, 5 हो गए। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र। इसके राइटर है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, नाटक करता है, शस्त्र तो उठाने आता नहीं है। इसको, भारत के मुनि को विदेशी लोग क्या कहता है? अरे ये तो नाटक करता है, इसके पास पावर उबर थोड़े, शस्त्र तो उठा नहीं पाता। लेकिन अगर वास्तव में भारत के मुनि लोग चाह ले तो उसके शस्त्र कोई शब्दों के बाण से काट देंगे, है ना। भारत के मुनि के बारे में सुने होगे, पढ़े होगे, है ना, कि सांप दे देते हैं, हो जाता है। अब लो तुम चला, सांप देंगे, तुम्हारा मिसाइल जो है चलेगा ही नहीं। लो तुम मिसाइल बना लिया, यहाँ से सीधे लॉक लग गया। तो नाट्य शास्त्र, नाटक करते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके, और शस्त्र भी उठाने नहीं आता। किसको? भारत के मुनि को विदेशी लोग कह रहे थे, भरत मुनि। नेचुरल हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री तो समझ में आता है, विषय वाला हिस्ट्री, लेकिन यदि तुमको नेचुरल हिस्ट्री पढ़ने देते, नेचर, प्रकृति वाला, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले पड़ना समझ रहे हो?
पढ़ने नहीं पड़ता, और हम लोग प्लानिंग के तहत उसको 2 पेज 4 पेज करके पढ़ सकते हैं। किस पेज किस बुक को? नेचुरल हिस्ट्री को। तो नेचुरल हिस्ट्री के राइटर है प्लिनी। पढ़ले नहीं प्लिनी, पढ़ले नहीं प्लिनी, और प्लानिंग के तहत वहां से भी प्लिनी कर सकते हो। ठीक। बुद्ध चरित्रम, राइटर है अश्व घोष। बुद्ध का चरित्र, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध भगवान को जानते हो? उनका जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का, हाँ सर, नहीं बोध गया, बोध गया में जन्म हुआ। लुम्बिनी, बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में तब सर, नेपाल के लुम्बिनी। कपिल वस्तु। लुम्बिनी में वही है ना, हाँ, वही है सर, वही गाँव लुम्बिनी ग्राम, लुम्बिनी ग्राम, कपिल वस्तु जिला हो। 563 तो बुद्ध भगवान के चरित्र के बारे में अगर जानना है, ठीक है, तो क्या करोगे? अश्व घोष, अश्व पकड़ो और सीधा दौड़ जाओ। कहाँ? घोड़ा, वही तो बोल रहे, घोड़ा पे बैठो, अश्व पे बैठो और बौद्ध मठ पहुंच जाओ, जय घोष करते हो बुद्ध की जय हो। बुद्ध भगवान के चरित्र को सही में अगर जानना है, ऐसे तो पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े, उनका जन्म कब हुआ, माँ कौन थी, पिता, चरित्र के बारे में नहीं कहीं पढ़े। अगर पढ़ना है तो कहाँ चल जाओ? बौद्ध मठ पहुंच जाओ। वहाँ कैसे पहुंचोगे? अश्व पकड़ के। तो अश्व सौंदरानंद, इसके भी राइटर अश्व। पॉज कर दो, तब हल्ला करे तो पॉज कर दिया। सौंदरानंद, कैसे करेंगे इसको? सौदरा, सौंदर्य, सौदरा सुंदर है, आनंद, सौदरानंद सुंदर है, आनंद में रहता है। ठीक है। कौन? जो अश्व पकड़ के बुद्ध भगवान के चरित्र को जानने गया था बौद्ध मठ, तो अश्व से अश्व घोष। ठीक है। या फिर कह रहे हो बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद आता है, किस काम में? अश्व की सवारी करने में, घोड़ा की सवारी करने में बड़ा आनंद आता है। कभी किए हो घोड़े की सवारी? नहीं किए हो। विनोद किए हो? नहीं किए हो। ये तो किया है। करता नहीं चलेगा न, तो उसका स्किन ऐसे हो रहा है, तो तुमको लगेगा इधर गिरेंगे कि इधर गिरेंगे। बैलेंस होना चाहिए। चलो ठीक है। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध के चरित्र को जानने के लिए अश्व पे बैठ के जा रहा है। सौदरानंद, सदा आनंद आता है किस पे? घोड़े पे बैठने में, अश्व घोष। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, सबको याद होगा पंचतंत्र के राइटर विष्णु शर्मा। हितोपदेश, हित का उपदेश, हितोपदेश, तुम्हारे हितों का उपदेश तुमको कौन दे रहे हैं? नारायण पंडित। पंडित जी दे रहे हैं कि नारायण भगवान तुम्हें क्या करेंगे? अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है। तो नारायण पंडित हो गए हितोपदेश, तुम्हारी हित की रक्षा कौन करेंगे? नारायण भगवान करेंगे। और ये उपदेश तुमको कौन दे रहा है? पंडित दे रहा है। तो हितोपदेश नारायण पंडित। सूर सागर, तो नाम में सूर है तो सूरदास, सेम है, सूर सागर और सूरदास मिल रहा है ना, इसमें दिक्कत ही नहीं। शाहनामा, फिर दोषी। शाहनामा यानी कारनामा, तुमने ऐसा कारनामा किया कि फिर से दोषी साबित हो गए। फिर दोषी, तुमने ऐसा कारनामा किया, कारनामा यानी शाहनामा, कि फिर से दोषी साबित हो गया, फिर दोषी। अष्टाध्यायी,
पाणिनि। सब तो आसान है। अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्ट माने क्या? 8 होता है अध्याय। 8 अध्याय तक लगातार पढ़ा और पानी भी नहीं पिया। पाणिनि पानी भी नहीं पिया। तुम लोग तो एक अध्याय पढ़ने में पानी पीने लगते हो, सर पानी प्यास लग गया। वो 8 अध्याय लगातार पढ़ा लेकिन पानी नहीं पिया। पाणिनि। नेक्स्ट भगवती गीता, तो पता होगा वेद व्यास। गीता महाभारत दोनों कौन लिखे हैं? वेद व्यास। तो भगवती गीता और महाभारत वेद व्यास। ठीक है। नेक्स्ट कामायनी। कामायनी कमाए नहीं। हे भगवान, हे जयशंकर भगवान, मुझे ऐसा प्रसाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कमाए नहीं। कमाए नहीं, कमाए नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसका इच्छा होता है कि हम कमाए नहीं, बैठे रहे। तो कमाए नहीं, उसके लिए क्या कर रहा है वो? जयशंकर भगवान की पूजा कर रहा है, उनका प्रसाद मंगा रहा है, ऑनलाइन से खा रहा है। ये भगवान आशीर्वाद ऐसा दे कि हम कमाए ही नहीं। और आंसू, आंसू भी ना गिरे आंख से। ठीक है, यानी कष्ट भी ना हो। कमाए भी नहीं और आंख से आंसू भी ना गिरे। तो कामायनी और आंसू के लेखक हो गए जयशंकर प्रसाद। ठीक है। कल्पना कर रहे हैं भगवान उनको कमाना ना पड़े, कमाए नहीं और आंसू भी ना गिरे, मतलब दुख कष्ट भी ना हो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। किसको कह रहे हैं? जयशंकर। शंकर भगवान कह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद। इंडिका, मेगास्थनीज। इंडिका यानी इंडिया। इंडिया में मेगा खनिज है। एक बार और चंद्रगुप्त बताए थे, चंद्रमा पे मेगा खनिज है। तो चंद्रगुप्त के समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज। यहाँ भी वही करना, मेगास्थनीज यानी मेगा खनिज। कहाँ है? इंडिया में। तो इंडिया यानी इंडिका, मेगास्थनीज। नेक्स्ट मेघदूतम। कहे दूत लिखा रहेगा, कहे दूतम रहेगा। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। दुए लिखे इसमें और है कुमार संभवम। योग और कौन है? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम है। भूल रहे हैं, 4 को पूछता है। तो देखो, पहला कुमार संभवम, मतलब कुमार रह जाएंगे, ये संभव है, लेकिन काली लड़की से शादी नहीं करेंगे, ये अमित बोलता है। ठीक है, कुमार रह जाए ये संभव है, लेकिन काली लड़की से शादी नहीं करेंगे। अपने मम्मी को पापा को बोल रहा है। ठीक है, तो कुमार संभवम के राइटर कालिदास। अब मेघदूतम और रघुवंशम, इसके भी राइटर है कालिदास। जब मेघ पड़ता है दूत बन के, इंद्र भगवान का दूत बन के, तो देखे होगे पूरे काला काला घटा छा जाता, पूरा दिन काला हो जाता है। ठीक है, तो मेघदूतम के राइटर भी कालिदास। जब जोर से मेघ पड़ता है क्या होता है? काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो कालिदास। और रघुवंशम, इसके भी राइटर है कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मावत। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कह रहा पद्मावत, पद पद कदम कदम पर बोल रहा है क्या? मालिक मोहम्मद जायछि, जायछि जायछि, मालिक जायछि, कम है गेल। नहीं, ठेठी में बोलते हैं कि जायछि मालिक, कम भै गेल। बस पद्मावत, पद पद पर, कदम कदम पर, थोड़ी थोड़ी देर में ही कहता है कि मालिक जायछि, आप भै गेल। मालिक मोहम्मद जैसे। आईने अकबरी,
अब देखो, आईने अकबरी और अकबर नामा, ठीक है। इसके राइटर है अबुल फजल। आईने अकबरी, देखो इसमें भी अकबर, इसमें भी अकबर आ रहा है। अकबर को रिलेट कर लो, क्या? अखबार से। अकबर को किससे रिलेट करना है? अखबार से। अखबार में आजकल जब तुम लोगे अखबार, पढ़ो, पढ़ के देखो उसमें अच्छा न्यूज क्या मिलेगा। पूरा 10 पेज अगर पढ़ रहे हो तो उसमें से तुमको दो चार गो टॉपिक सिर्फ हल्का हल्का मिलेगा जो न्यूज लाइक है। बाकी पूरा अजूल फजूल चीज भर देता है। उसमें काम का चीज नहीं है। नाला टूट गया उधर, उधर जो है एक लड़की डांस कर रही थी, है ना, वायरल हो गया। मतलब काम का न्यूज नहीं मिलता। अजूल फजूल कोई कहानी दे के छाप दिया, कहीं विज्ञापन दे के भरे हुए है, कहीं विमल पान मसाला है भरा हुआ, है ना। तो अजूल फजूल की चीज ज्यादा आजकल अखबार में रहता है। तो बस अकबरनामा और आईने अकबरी, दोनों में अकबर यानी अखबार। पेपर जानते हो ना, अखबार पेपर को कहते हैं। तो अखबार में आजकल अजूल फजूल की चीज दिया रहता है। अजूल फजूल से अबुल फजल, अबुल फजल। नेक्स्ट है बीजक, राइटर है कबीर दास। बीजक, बीज को, बीजक, बीज को। तो एक एक बीज के लिए जो है ना, गरीब लोग और दास लोग, कौन कौन? गरीब लोग और दास लोग तरस जाते हैं। और जो धनी लोग होते हैं तो बीजों को बर्बाद कर देते हैं, दाना को बर्बाद करते हैं। बीजक, बीज के लिए कौन तरस जाते हैं? तो गरीब और दास। तो गरीब दास से कबीर दास याद रखो, कबीर दास। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, ये तो सबको पता है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री चाणक्य की नीति के सामने फेल है। अभी भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री चाणक्य नीति के सामने सब फेल आई है। इसलिए देखोगे जहाँ नीति की बात आएगी चाणक्य का नाम आ जाता है। चाणक्य नीति, चाणक्य के तरह सोचो, चाणक्य इंग्लिश क्लासेस, चाणक्य गुरुकुल, बहुत सारा चल रहा है। चाणक्य नीति के सामने सब अभी भी फेल है। रावण वध, रावण का वध कर दिया तो उसको राम भगवान मिट्टी में मिला दिए। वध किए मतलब क्या? वो मिट्टी में मिल गया, भट्टी में डाल दिए, ऐसे भी कह सकते हो। तो रावण वध के राइटर है भट्टी। भट्टी में डाल दी, या मिट्टी, मिट्टी भी याद है तो भट्टी मार दोगे, ठीक है। मिट्टी में मिल गया रावण, उसका नामो निशान खत्म हो गया। श्रीलंका में भी आदमी रह रहा है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, इसके लिए कहोगे विनय है, विनती है, घर वाले से तुम विनती कर रहे हो, विनय कर रहे हो, मेरा आप लोगों से विनती है, विनय है कि जब मैं पत्रिका पढ़ूं, जब मैं पत्रिका सुबह में पढ़ूंगा तो उस समय मुझे तुलसी वाली चाय दे देना, दूध वाली नहीं देना। कौन देना? तुलसी वाली। घर में लोगों से आग्रह कर रहा है, विनय कर रहा है। क्या विनय कर रहा है? कि जब मैं पत्रिका को पढ़ूं सुबह में, उस समय मुझे दूध वाली चाय मत देना। क्या देना है? तुलसी वाली चाय दे देना। तुलसीदास। अब आगे देखो, कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान और गबन, ये चारों मुख्य हैं और भी ढेर सारा इनका है, मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। एक विक्रमोर्वशी भी पूछा जाता है, ठीक है।
ये 5 गो मेन है, बाकी तो बहुत सारा है। गोदान खवान गवान ये सब रहता है। गोदान, गवन, विक्रमोर्वशी, ये भी रहता है, रंगभूमि और कर्मभूमि। यही 5 गो इम्पोर्टेंट पूछता है। अब पूछने का तो इस बार मन हो जाएगा कि 5 नहीं पूछ के हम दूसरे पूछ लें, वो अलग बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसको कहोगे एक मुंशी जी है, ठीक है, बड़े प्रेम से अपने काम को करते हैं, ठीक है, चाहे कर्म भूमि हो या रंग भूमि हो, कर्म भूमि हो या रंग भूमि, वो अपने गोदाम को, गोदाम यानी गोदाम में गबन नहीं करते हैं। मुंशी जो हैं कैसे हैं, अपने गोदाम में गबन नहीं करते हैं। तुम मान लो फैक्ट्री खोला है, मुंशी रख के चल दिया विदेश, तो तुम कैसे मुंशी हो? ये अपनी कर्म भूमि और रंग भूमि में कभी पीछे नहीं हटते। इसके अलावा गोदाम में कभी भी गबन नहीं, गबन समझते हो, गायब कर देना, चोरी कर लेना, है ना, तो गबन नहीं करता है। लास्ट है विक्रमोर्वशी। तो विक्रमोर्वशी, उसका जो मालिक था वो कौन है? विक्रम नाम का आदमी है, जो वर्षों से बाहर है। लेकिन यहाँ मुंशी प्रेमचंद जो है वो अपने कर्म भूमि, रंग भूमि में कभी पीछे नहीं हटते, अपने गोदाम में कभी गबन नहीं करते, जबकि उनका मालिक विक्रम कहाँ है? वर्षों से विदेश है, विक्रमोर्वशी, ठीक है। तो गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, गमन और विक्रमोर्वशी, सभी के राइटर हो गए मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसके राइटर है सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। तो गोल्डन चांस इनको मिला था ना, कांग्रेस अधिवेशन पर आया है यार। हाँ, तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? यही बनी, सरोजनी नायडू। तो सोचो, गोल्डन मौका नहीं मिला, अभी तक इतिहास में नाम है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 32 नंबर, 32 नहीं, ज्यादा हो गया होगा, 1 2 3 4 गो इधर बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो लगभग 70 पे पहुंच जाएगा। मारीचिका ज्ञान चतुर्वेदी। मरीच का सेवन ज्ञानी लोग चतुर्वेदी, ज्ञानी, ज्ञान लिख दिए, ज्ञानी चतुर्वेदी मरीच का। तो मरीच का प्रयोग ज्ञानी लोग करते हैं, भले चतुर्वेदी साहब करे या ना करे, लेकिन ज्ञानी लोग मरीच का प्रयोग करते हैं। मरीच जान रहे हो? ब्लैक मिर्च, काला मिर्च, ब्लैक चिल्ली, उसको ब्लैक पाइपर भी शायद कहते हैं। मिर्ची से ज्यादा तीखा है, बहुत अथी है, खाने घड़ी तो खाना फेंकना ही पड़ेगा, अंदर नहीं जाता है। लेकिन सब्जी में ना पड़े तो फिर टेस्ट भी नहीं आता, टेस्ट बढ़िया बनाता है मरीची का। लाल चाय, लड़की की तरह। चलो नेक्स्ट, कुली। कुली के राइटर कौन? तो मुल्क राज आनंद। कुली एक फिल्म है, पता है किनका है? अमिताभ बच्चन का है। कुली फिल्म जब आया था ना, तो अपने मुल्क पे राज किया था, राज। लोग बड़ा आनंद से देखते थे कुली फिल्म। बस हो गए कुली। कुली के राइटर मुल्क राज आनंद। मुल्क पूरा राज जो है, मुल्क पे राज किया कुली, और आनंदित रहता था लोग देख देख के। नेक्स्ट है मालगुडी डेज, माई डेज,
और गार्डन। आर के नारायण। मालगुडी, मालगाड़ी, मालगुडी, ये मालगुडी यानी मालगाड़ी, जानते हो रेलवे का। उसके बाद माई डेज और गाइड। इसके राइटर है आर के नारायण। अब मालगुडी में माई बैठ गई, मालगुडी में माई बैठ गई। माँ को आना था लेकिन फोन आया कि दिल्ली से माई किस गाड़ी में बैठ गई है, मालगुडी में। अब बताओ मालगाड़ी का तो कोई फिक्स पता नहीं है कि किस स्टेशन उसका स्टॉपेज है। तो उनके साथ गाइड है, ठीक है। माँ के साथ क्या है, गाइड है। तुम्हारे एग्जाम के लिए दिल्ली गए थे, वहां से गाइड लाना था। किसके पास, मम्मी के पास। तो माई डेज, माई यानी मम्मी, और वो बैठ गई मालगाड़ी में, मालगाड़ी डेज। अब तो ये आर के नारायण, अरे क्या आर यार के बताऊं, अब तो नारायण के भरोसे है, मेरा गाइड समय पे आता है या नहीं आता है, माँ समय से आती है या नहीं आती। बस मालगुडी डेज, मालगाड़ी पे कौन बैठ गई थी, माई, और साथ में क्या था, गाइड। अब तो नारायण भरोसे है एग्जाम, कल एग्जाम है और माँ अभी तक पहुंची नहीं, रास्ते में कहाँ रुका हुआ कोई पता नहीं। आर के नारायण। नेक्स्ट है राज तरंगिणी। अब राज करने के लिए, ठीक है, आजकल देखते ही होंगे, सब चाहता हम राज करें तो हम राज करें। कलह बहुत होता है घर। छोटा एग्जाम्पल, एक परिवार में भी कलह होता, किस लिए, राजपाट को लेकर, मेरा अधिकार हो, मेरा बात चले, राजा के तरह हम रहे, ठीक है। परिवार की बात छोड़ देंगे तो चल जाओ, दो गांव, दो राज्य, दो देश, जो भी हो, राजपाट की बात होगी तो वहाँ कलह जरूर होगा, फिक्स है। कलह यानी कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन है। नेक्स्ट है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम मतलब मच्छर काट लिया कम, मृच्छ मच्छर, कटिकम काट लिया कम। मच्छर किसको कम काटेगा, शूद्र, शूद्र को, ठीक है। अब शूद्र लोग बुरा ना माने, हम लोग खुद शूद्र हैं, है ना। और YouTube पे भी अगर कोई शूद्र लोग देख रहे हैं तो बुरा ना माने, क्योंकि शूद्र हम लोग खुद भी हैं, ठीक है। शूद्र मतलब क्या, निम्न जाति से हम लोग भी हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मच्छर हम ही लोग को काटता है और उच्च जाति के जो लोग हैं उनको नहीं काटता, उनको भी काटता है। लेकिन रिलेट करने के, बस ये याद रखने के लिए हम कर रहे हैं। मृच्छ कटिकम यानी मच्छर काटा कम, किसको, शूद्र। क्यों, आदत बन गया है, जहाँ तहाँ सो गए, है ना, ज्यादा सुख सुविधा हम लोग को नहीं, समझिए। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक तो लूट लिया, पब्लिक तो लूट लिया, लूटो लूटो, ठीक है। या कह सकते हो रिपब्लिक तो प्लेटो को लूट लिया, भोज खाने गया, रिपब्लिक की भीड़ इतनी है कि सारे प्लेटों को लूट लिया है, एक भी प्लेट खाली नहीं है। रिपब्लिक प्लूटो, रिपब्लिक के राइटर हो गए प्लूटो, रिपब्लिक तो लूट लिया, प्लूटो। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार का चरित्र अगर खराब हो जाए, 10 कुमार बने 10 गो राजकुमार, 10 कुमार 10 राजकुमार है और उसका चरित्र खराब हो गया तो राजा उसको छोड़ देगा,
10 साल का राजकुमार है, 10 राजकुमार है, उसका चरित्र खराब हो गया तो राजा उसको डंडे से पीटेगा। ठीक है, या हम ही लोग राजा छोड़ दो, 10 कुमार, 10 साल का कोई लड़का कुमार है और उसका चरित्रम यानी चरित्र खराब हो गया, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भैया उसको छोड़ देंगे, डंडा से मारेंगे, तो दंडी। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी है। नेक्स्ट है काव्य दर्शन। क्या हुआ? अच्छा, इसको किया अम्बती सुंदरी। अब 10 कुमार, 10 साल का जो कुमार है उसका चरित्र क्यों खराब हो गया? अम्बती सुंदरी, सुंदरी के चक्कर में। ठीक है, तो दंडा पड़ा। अम्बती को और कर सकते हो कि आंटी, आंटी उसकी बड़ा सुंदरी आई, इसलिए उसका चरित्र खराब हो गया। ठीक है, तो डंडा से पिटाई लगा, ऐसे भी कर सकते। तो 10 कुमार का चरित्र खराब हो गया सुंदरी को देखने से, तो फिर उसको डंडा लगा। तो अम्बती सुंदरी बोले या 10 कुमार चरित्र बोले, दोनों के राइटर है दंडी। और नेक्स्ट है काव्य दर्शन। जब इसको डंडा टिका, मारते डंडा सोज कर दिया गया, तो फिर ये काव्य के तरह रोने लगा, कविता गाने लगा। बैठ के देखोगे कुछ रोएगा, ऐसे लगता कविता पढ़ रहा है। ठीक है, काव्य दर्शन, उसको काव्य दर्शन दिखने लगा। क्यों? क्योंकि उसको डंडी लगा था, डंडी। नेक्स्ट है नीति शतक। भारत के प्लेयर नीति के साथ क्या करते हैं? शतक मारते हैं। भर्तृहरि, भारत भर्तृहरि, भारत में हरि भगवान भी साथ देते हैं। किसको? जो नीति के साथ शतक मारते हैं उसको। ऐसे भी सिर्फ भारत से भी याद आ जाएगा भर्तृहरि। ठीक है, नीति शतक, नीति के साथ कौन शतक मारता है? भारतीय प्लेयर भर्तृहरि। वैराग्य शतक, वैरागी बन के भी जाएगा तो शतक मार देगा, कौन? भारतीय। एकदम वैराग्य शतक मारा है कौन? बिहारी लड़का, क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैराग्य शतक, वैभव भी शतक मार देता है वैराग्य होते हुए। वैराग्य शतक भर्तृहरि। मुद्रा राक्षस। अब देखो मुद्रा राक्षस, तो तुमको ये याद होगा कि कृष्णा वगैरह देखे होंगे, महाभारत रामायण, इसमें राक्षस वगैरह तो देखे होंगे। तो राक्षस का जो है विशाल दांत रहता है। दांत जो होता है कैसा होता है? विशाल होता है। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, विशाल दांत, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के राइटर हो गया विशाख दत्त। नेक्स्ट है देवी चंद्र गुप्तम, इसके भी राइटर है विशाख दत्त। देवी गुप्त रूप से उस राक्षस को आके मार देते हैं, जिसका दांत क्या होता है? बड़ा विशाल होता है। ठीक है, देवी चंद्र मिनट में गुप्त रूप से विशाख दांत वाले राक्षस को मार देते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवट दाई, याद होगा? पृथ्वीराज रासो और चंद्रवट दाई। इतने पे सुल्तान अहमद चुको चौहान, सुने हो? मोहम्मद गोरी वाला नहीं, इतिहास में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलो पढ़ाएंगे तो ऐसे ही याद रहेगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवट दाई। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी माने क्या होता है? खुश नहीं, उदास है इंडिया। कब? जब लाला लाजपत राय का नाम जानते होगे। इनको क्या हुआ था? डंडे से मारते मारते बेहोश कर दिया, हॉस्पिटल गए, मर गए। यानी अंग्रेजों ने इतना इन पे कहर बरसाया कि डंडा से मार दिया। मारना ही कहोगे, बेहोश हुए, हॉस्पिटल जाकर मर गए तो मार दिया। तो पूरे इंडिया के लोग अनहैप्पी हो गए, नाखुश हो गए, उदास हो गए। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय गुजर गए थे। किस कारण से? डंडे की मार के कारण। इसलिए अनहैप्पी हो गया इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, लाला
लाजपत राय। नेक्स्ट आप देखो, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, इसका राइटर है हर्षवर्धन। ठीक है, अब आज है नागपंचमी, आज नागपंचमी है, और नागानंद, नाग को देख के आनंद आ रहा है। नाग वाला आज आनंद वाला खेल कई जगह होता है। ठीक है, नाग को गला, तुम उस गांव में रहते, तुम भी ले लेके घूमते, सब घूमता है। मेरा फुफेरा भाई वगैरह है, नाग को टांग टांग के घूमता, पता नहीं कैसे, पूछे भी नहीं है, फेसबुक वगैरह पे देखते हैं। तो नाग का को देख के आनंदित हो जाता है। ठीक है, प्रियदर्शिका, दर्शन करने में बड़ा प्रिय लगता है। प्रियदर्शिका, देखने में बड़ा प्रिय लगता है। और रत्नावली, रत्न आभूषण भी लोग पहन लेते हैं। ठीक है, या रत्न आभूषण को देख के भी बड़ा खुशी मिलती है। क्या क्या देख के खुशी मिला? नागानंद, नाग को देख के आनंद हुआ, बड़ा खुशी मिली। प्रियदर्शिका, देखने में बड़ा प्रिय लगा। ठीक है, दर्शन करने में तो बड़ा खुशी मिली। उसके बाद रत्नावली, यानी रत्न को देख के बड़ा खुशी मिलती है। और खुशी का एक और वर्ड होता है हर्ष, नहीं होता? रत्न की तरह लटका लिया। हाँ, रत्न की तरह नाग को लटका लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, खुशी बढ़ गया, हर्ष बढ़ गया। कब? जब नाग को देखा, बड़ा प्यारा दिख रहा था और उसको रत्न के तरह लटका लिया। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के राइटर हो गए हर्षवर्धन। हर्ष माने खुशी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं के कौन थे? चचेरी बहन गुलबदन बेगम। शाहनामा इनायत खान, शाहनामा के राइटर है इनायत खान। एशिया ड्रामा गुन्नार मेडल, कौन है? गुन्नार मेडल। एशिया में ड्रामा होता है, गुनाहगार को मेडल मिल जाता है, गुन्नार मेडल। अभी 2 बार बोले तो लग रहा होगा ये टफ वाला को छोड़ के निकल रहे हैं। एशिया में ड्रामा क्या होता है? गुनाहगार लोग को मेडल मिल जाता है, बस गुन्नार मेडल। ओडिसी कृति होमर, ओडिसी कृति होमर। बोलो, होमर को क्या रिलेट करे? अरे ओ डीसी साहब आ रहे हैं कीर्ति घर पे, कीर्ति घर में उसकी वाइफ है या बेटी है जो भी है, बोल रहा ओ डीसी साहब आ रहे हैं कीर्ति घर पे, होम पे, तो खाना वाना पका लेता। होम से होमर, घर से होमर, है ना। मेरे सपनों का भारत, कौन लिखे होंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, और नया में भी एक मेरे सपनों का भारत आया है। ठीक है, ये तो पुराना प्राचीन हो गया। नया में लिखे हैं APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। और इनका साथ दिया है शिवताल पिल्लई। ठीक है, मेरे सपनों के आधुनिक में अगर पूछेगा कि आधुनिक मेरे सपनों के भारत के राइटर कौन है, तो फिर इन दोनों में जिनका नाम रहे, अब्दुल कलाम आजाद हो या शिवताल हो या दोनों हो, तो शिवताल पिल्लई। इंदिरा गांधी रिटर्न ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी इंदिरा गांधी रिटर्न हुई किस ट्रेन से? जो पाकिस्तान से चली। और इस बात को सुन के लोग खुश हैं, वाह इंदिरा गांधी आ गई, रिटर्न आ गई, खुशवंत सिंह। ठीक है, और ये आयरन मैन थी, आयरन लेडी थी, पता है, डरती उड़ती नहीं थी, तो इसलिए लोग खुश हैं। खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंदिरा गांधी रिटर्न होके आ गए, तो लोग क्या है? खुश हैं, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है कामसूत्र,
इसके राइटर है वत्स्यायन। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, दोनों के लेखक है आर्यभट्ट। पता होगा कि आर्यभट्ट जो थे भारतीय हैं, और ये सूर्य सिद्धांत खगोल के बारे में और अपने ही नाम का एक पुस्तक लिखा, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका, शून्य का खोज किए, है ना। गीत गोविंद, गीत गा रहा गोविंदा, जय देव जय देव जय देव, तो गीत गोविंद जय देव। महाभाष्य पतंजलि, पतंजलि का तो नाम जानते हैं, बाबा रामदेव वाला पतंजलि। बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, पतंजलि का नाम बाबा रामदेव ले लिया, ठीक है। पतंजलि तो बात। नेक्स्ट खत्म हो गया।